लखनऊ में बेकाबू कार ने रैन बसेरे में सो रहे 4 लोगों की ली जान। कोहरे की वजह से तेज रफ्तार कार रैन बसेरे में घुस गई। कार समाजवादी पार्टी के दिवंगत विधायक के बेटे की बताई जा रही है। कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पारा लुढ़का। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का संपर्क टूटा। दिल्ली में आज भी हल्की बारिश हो सकती है। आसमान में बादल छाए हैं। आज धूप निकलने के आसार नहीं है। सुबह दिल्ली के तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से दिल्ली आने जाने वाली 41 ट्रेनें लेट, 5 ट्रेनें रद्द की गईं और 14 के समय बदले गए। हिमाचल के शिमला और किन्नौर में भारी बर्फबारी के चलते कई जगह रास्ते बंद। बिजली पानी की सप्लाई ठप होने से लोगों को भारी परेशानी। कई जगहों पर सैलानी भी फंसे। हिमाचल में डलहौजी सहित चंबा के ऊपरी इलाकों में 2 दिनों से भारी बर्फबारी। रास्ते में गाड़ियों के फंसने की वजह से सैलानी डलहौजी से वापस नहीं लौट पा रहे हैं। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। हाईवे पर करीब 1000 ट्रक फंसे हैं। कई ट्रकों में फल हैं जो खराब हो सकते हैं। निजी एयरलाइंस जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे बंद होने का फायदा उठा रही हैं। श्रीनगर से दिल्ली का किराया 17,000 रुपए तक पहुंचा। पहले से बुक फ्लाइट रद्द होने के बाद लोग महंगा टिकट खरीदने को आज नोटबंदी के 2 महीने पूरे हो रहे हैं। बैंक और एटीएम पर लाइन काफी छोटी हो गई है, लेकिन कैश निकालने की लिमिट की वजह से लोगों को अब भी दिक्कत हो रही है। आपका चैनल एबीपी न्यूज आज देश भर के एटीएम की पड़ताल कर रहा है। दिल्ली के पहाड़गंज में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से सुबह आराम से कैश मिलता दिखा। लोगों ने कहा अब दिक्कत नहीं। सरकार ने 15,44,000 के पुराने नोट रद्द किए थे। कैश की किल्लत अभी भी इसलिए है क्योंकि दिसंबर के आखिर तक रद्द नोट के बदले सिर्फ 44% नोट ही बाजार में आ पाए हैं। एसबीआई के मुताबिक जनवरी के अंत तक पुराने नोट के बदले 67% नए नोट बाजार में आ जाएंगे। फरवरी के अंत तक नए नोटों का आंकड़ा 80% तक पहुंच जाएगा और तब कैश की किल्लत खत्म हो जाएगी। बैंक और पोस्ट ऑफिस में अगर आपके खाते में पैन नंबर की जानकारी दर्ज नहीं है तो इसे जल्द दर्ज कराएं। 28 फरवरी के बाद बिना पैन नंबर वाले खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। आयकर विभाग ने बैंक और डाकघरों से नोटबंदी के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा जमा होने वाले खातों का ब्यौरा मांगा। नोएडा में फोन पर बैंक अधिकारी बनकर ठग ने एक बुजुर्ग को 1,14,000 का चूना लगाया। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 10 बार वन टाइम पासवर्ड मांगा। दिल्ली के चांदनी चौक में सोना चांदी का कारोबार करने वाले जिंदल बुलियन समेत कई ज्वेलर्स के यहां इनकम टैक्स की जांच। करीब 300 करोड़ का काला धन सफेद करने का शक। 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा। 31 जनवरी से संसद के बजट सत्र की शुरुआत। सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई। इस बार आम बजट और रेल बजट एक ही साथ पेश होगा। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम की पार्टी नेताओं को नसीहत। कहा चुनाव में अपने परिजनों के लिए टिकट ना मांगे, संगठन करेगा टिकट का फैसला। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुस्लिमों पर दिए 4 बीवी और 40 बच्चे वाले बयान को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ मेरठ में केस दर्ज। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के संभावित उम्मीदवार रामवीर सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस। 70 भैंसे और ठेले बांटने का आरोप। प्रवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे। कल समापन समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल होंगे। यूपी में बाप बेटे का समाजवादी दंगल क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा है। आज मुलायम शिवपाल यादव के साथ दिल्ली आ रहे हैं। कल चुनाव आयोग जाकर अखिलेश को जवाब देंगे। रामगोपाल यादव ने अखिलेश के समर्थन में 205 विधायक, 15 सांसद और 56 एमएलसी की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी। कहा असली समाजवादी पार्टी वही है जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। दिल्ली के अंबेडकर नगर में आपसी रंजिश में 2 दुकानदारों को गोली मारी। जितेंद्र नाम के युवक की मौत, दूसरा घायल। आरोपी कई राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हुए। साल 2014 में लखनऊ में हुए महिला के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी राम सेवक यादव को उम्र कैद की सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2.5 साल में सजा सुनाई। सऊदी अरब के रियाद में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन आईएस के 2 संदिग्धों को मार गिराया। दोनों संदिग्ध विस्फोटकों से लैस बेल्ट पहने हुए थे। तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनने के बाद विराट कोहली ने कहा धोनी हमेशा उनके कप्तान रहेंगे। कोहली ने कहा धोनी अब कप्तानी के दबाव के बिना अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। मुंबई में फैशन डिजाइनर अर्चना कोचर के फैशन शो में शाहरुख खान और आलिया भट्ट शामिल हुए। शो से हुई कमाई से हार्ट सर्जरी के मरीजों को मदद दी जाएगी। आमिर खान की फिल्म दंगल की कुल कमाई 350 करोड़ के पार हुई। दंगल हिंदी फिल्मों में कमाई करने वाली दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी।